जुड़ेंगे सभी साथी आज के क्लास में। देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में सवाल जो पूछे गए हैं उन सभी सवालों को संग्रह करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जितने भी आपके जीके और जीएस का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है उन सभी का निचोड़ कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए जुड़ जाएंगे सभी साथी। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। आपके पेपर में सवाल यहाँ से सीधा सीधा देखने को आपको मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने साथी जुड़ गए हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। सबसे पहले क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, उसके बाद सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। देखेंगे पहला नंबर सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल कितना है? संख्या यहाँ पे बताएंगे आप लोग, क्रमशः संख्या कितना है। तो याद रखिएगा बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, सभी को याद रखना है। 28 राज्य 8 यूटी याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे सवाल, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, चीज़ों को लिखते चलेंगे आप लोग। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? बताएंगे भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी 1961 आपका सही आंसर है। क्या होगा? 1961 ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था? बताएंगे भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सही आंसर याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे 4 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार हर बार पूछे गए हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? तो फ्रांस आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको लगातार यह क्लास दिया जाता है, तो सभी लोग शाम को जुड़ जाएंगे क्लास में। अब भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा सभी साथी, जिसके लिए 5 से 10 सेकेंड का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। दूसरी प्रावधान कहाँ पे ब्यौरा देती है? अगला सवाल है कि संविधान के अनुसूची 6 में जो है अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। असम, बिहार, यूपी या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे असम राज्य, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जीएसटी का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। आगे देखेंगे अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नगरपालिका से है। किससे है? तो नगरपालिका से आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एसएससी के सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया, आपका सभी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए बार बार। तो याद रखिएगा सभी लोग,
चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। सही आंसर याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को दिया गया। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको इस बार पक्का करना है साथी, तो क्लास को जरा भी स्किप आप लोग न करेंगे। और लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से लिया गया है, बताएंगे। लिखित संविधान का जो प्रावधान है किस देश से हुआ है, तो सभी लोग याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। कहाँ से हुआ है? अमेरिका के संविधान से याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और बताइएगा सही आंसर क्या रहेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या होगा, तो सही आंसर बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का भारत और यूएसए आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। भारत और यूएसए आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है। चलिए बता देंगे जल्दी से फटाफट से। आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, जो आप सभी को यहाँ से बहुत ज़्यादा आज की क्लास से हेल्प मिलने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को और याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो याद रखेंगे एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी। कितना? 7 आप लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। कौन सा मद जो कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, बताएंगे सही आंसर क्या रहने वाला है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय का प्रावधान है। बताएंगे आप लोग कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून का विषय का प्रावधान है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन 10वीं अनुसूची। कौन सा? 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न, बताइएगा बहुत बार आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे गए, एमटीएस के परीक्षा में याद रखेंगे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे आप लोग भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर। चलिए बता देंगे फटाफट से 17 नंबर सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। बताएंगे हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, सही आंसर क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। के एम मुंशी आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का जानकारी आपको मिले और एसएससी एमटीएस परीक्षा से जानकारी सभी सूचना आपको समय समय से मिलता रहे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की
प्रस्तावना को वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा था? बताएंगे आप लोग। संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख किसने कहा? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या होगा? तो अर्नेस्ट वार्कर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है 19 नंबर प्रश्न। बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? बताएंगे यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन न्याय का प्रतीक है। किसका? तो न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखेंगे सवाल यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया की संख्या कितना है? चलिए बता देंगे आप लोग कमेंट करके फटाफट से। सभी लोग आज के 20 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और कितना प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, इससे भी आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? चलिए बताएंगे आप लोग। प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे बी ऑप्शन, हैदराबाद जो है यह आपको भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथी। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, नहीं किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल, बताइएगा आप लोग। आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। क्या? तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कितना? तो 10 याद रखेंगे, 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, बताइएगा। सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? बताएंगे, भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आर्टिकल 3 आपका सही जवाब है। कितना? आर्टिकल 3 याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे आप लोग, कितने राज्य तथा कितने राज्य संघ राज्य बनाए? सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो यहाँ पे जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन सा? 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुई? उत्तराखंड राज्य की स्थापना आप लोग बताइएगा कब हुआ है? तो सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000 याद रखिएगा, सही आंसर है। 9 नवंबर सन 2000 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। बहुत साथी लोग कमेंट कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को
भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं, जिनका भी साथी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे कि निम्नलिखित संविधान संशोधन के विकास द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के रूप में पूर्ण राज्य के रूप में जो है सम्मिलित किए गए हैं। क्या तो सम्मिलित किए गए हैं, सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। तो यहाँ पे जिन साथियों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। 36 में आप लोग याद रखेंगे, 36 रूप में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस के परीक्षा में कि भारत में नागरिकता की जो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है, बताएंगे आप लोग विशेषताओं में से कौन सा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता याद रखेंगे। चलिए देखेंगे पूछा गया कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इस क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इसी क्लास से आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ इस क्लास में आपको दिया गया है पिछले 10 वर्षों का, ठीक है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे लॉक करेंगे साथी ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, भारतीय बैंक में धन जमा करके याद रखिएगा। चलिए देखेंगे निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त के नियत करने के लिए समझ है, बताएंगे आप लोग नियत करने के लिए समक्ष है, सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे यहाँ पे जिनका भी आ रहा है ऑप्शन डी, सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखेंगे सांसद, सही जवाब है सांसद, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, बताएंगे आप लोग किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, बताएंगे आप लोग तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो सभी साथी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे स्विट्जरलैंड, क्या होगा तो स्विट्जरलैंड, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा आर्टिकल है। चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर, याद रखेंगे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल है, बताएंगे कि किसने जो है कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, बताएंगे आप लोग किसने यह कहा था। तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा। क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी आज के सेशन को, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शतपथ और अभिपृष्ठ के रूपों की भारत के संविधान में किस अनुच्छेद, किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, चलिए बताएंगे आप लोग किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकार भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना है यह किसने किया था। तो सभी साथी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।